तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ऐश के जुनून ड्रामा की आज हम रिव्यू आपके लिए लेकर आए हैं। लेटेस्ट एपिसोड में आपने जो देखा और हमने लेटेस्ट एपिसोड के बारे में जो आपको रिव्यू दिए, बिल्कुल वही परफेक्ट हमारे रिव्यू आपके सामने रिवील हो रहे हैं। वही चीज़ें आपके सामने आ रही हैं जो हमने आपसे पहले बताई हैं। रिव्यू ट्रेजर प्रोमो की सूरत में हमने आपसे वो बातें शेयर की हैं। हमने आपसे पहले कहा था कि राहिम जो है वो अडॉप्ट किया हुआ लगता है, अपनी आफिया का बेटा नहीं है, अडॉप्ट किया हुआ है। तो वो देख ले, वही चीज़ हकीकत में सामने आई। हमारा रिव्यू बिल्कुल परफेक्ट हुआ। इसी तरह हम आज की लेटेस्ट एपिसोड को लेकर नेक्स्ट एपिसोड की जो रिव्यू देंगे, बिल्कुल वही चीज़ हमारे सामने आएगी। इसी के साथ मेरी वीडियो अगर पसंद आए, मेरे रिव्यू ट्रेजर आपको पसंद आए, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब लाजमी करें और फीडबैक देना मत भूलिएगा कि हमारा रिव्यू आपको कैसा लगा। तो चलते हैं अपनी ऐश के जुनून ड्रामा को लेकर। जैसे कि आपने देखा लेटेस्ट एपिसोड में, इस ड्रामे में हमने बताया था कि ये ड्रामा किसी हाउस पे नहीं, एक होटल में बना हुआ है। जिस तरह से जैसे पहले गेस्ट हाउस ड्रामा बना था होटल पे जॉन रैम्बो का, इसी तरह से हमारा ये दूसरा ड्रामा पाकिस्तान में सीरियल बन रहा है, जो जिसमें ड्रामे के मौजू में वेटर और ये सारा कुछ वो लोकेशन दिखाते हैं। लेकिन बहुत अच्छा कंटेंट बना हुआ है, बहुत ज़बरदस्त ये ड्रामा बना है। इसकी स्टोरी भी बहुत डिफरेंट है और अच्छी बनी हुई है, इसीलिए ये ड्रामा स्टार्ट से ही सबको पसंद आया। ये स्लो ड्रामा नहीं चला, फर्स्ट एपिसोड से ही सबको पसंद आया। एकदम से उन्होंने जो दिखाया है एमन के साथ ज्यादती होते हुए होटल का सीन, तो ये सब ड्रामा को मेल जोल करके ये सीन बनाए हैं। कैसे वो दोनों भाई हैं जो स्टेप की सूरत में एक दूसरे से बिहेवियर कर रहे हैं। और ये ड्रामे का इल्ज़ाम जो है बिलीव कि वो किस पे जाएगा, ब्लेम इस पे एमन होश आने के बाद। एमन के साथ तो बुरा हो गया। उसके वालिद ने जब फ़ोन किया और पुलिस वाले से पूछा कि आप कौन है, तो उसने बता दिया हनीफ साहब ये आपका नंबर है। तो पुलिस वाले को वैसे यहाँ पर हैरत की बात थी, कैसे पता चला कि हनीफ का आपका नंबर है। बाबा हनीफ लिखा हुआ था क्या एमन के मोबाइल पे, जो हनीफ साहब को पता चला। तो कुछ स्टूपिड बातें भी हम आपके साथ शेयर करते हैं, कुछ मिस्टेक्स भी आपके साथ शेयर करते हैं इस ड्रामे में। इस ड्रामे की बाकी भी ड्रामाज जो आपके साथ मैं रिव्यू शेयर करती हूँ, सब बातें आपके साथ हम शेयर करते हैं कि कहाँ आगे हमारे ड्रामे में मिस्टेक थी और कहाँ से स्टूपिड चीज़ें दिखाई हैं। तो मैं छोटी सी एक स्टूपिड सा सीन था वो मैंने आपके साथ शेयर किया कि पुलिस वाले को कैसे पता चला कि एमन के बाबा का नाम हनीफ था। एकदम से वो कहता है कि हनीफ साहब आप ये एमन का नंबर है। तो ये बड़ी अजीब सी बात लगी। बाकी जो हमने देखा इस ड्रामे में एमन के साथ जो बुरा हुआ है, ज़्यादती की गई, तो वो ज़्यादती जो है वो किस सूरत में कहाँ आएगी। पहले तो आफिया माफिया मांग रही थी, अपने बेटे से कह रही थी कि शेरोज़ को बचा लो, शेरोज़ से गलती हो गई है। बहुत रो धो रही थी आफिया अपने बेटे राहिम के आगे कि उसको बचा लो। लेकिन वो बेटा बड़ा बेबस मजबूर होता है कि आखिर सब क्या हुआ, क्योंकि सारा कुछ तो फ़िरोज़ ने अपने दोस्तों के साथ किया, लेकिन उसने सामने जो फेस और जो ऑफिस दिखाया वो उसने राहिम का दिखाया है। तो राहिम खैर उठ कर चला गया, लेकिन राहिम को पता नहीं है भी चला कि भी मेरे साथ अब आगे क्या होना है। तो इस ड्रामे में वो हम आपके साथ रिव्यू कर रहे हैं। राहिम जो है उसको अरेस्ट किया जाएगा, उससे पकड़ा जाएगा। लेकिन इससे पहले आफिया जो अपने भाई से वो डिस्कस करेगी, जो लॉयर है इसका भाई, कभी अब क्या किया जाए। तो उसका भाई कहेगा कि तुम इस तरह से करो, ये सारा कुछ राहिम के सर पे डाल दो, ये सारा ब्लेम उसके सर पे डाल दो, क्योंकि उसके ऑफिस में सब कुछ हुआ है और उसके कुछ झलक सी भी आई है। और सामने राहिम कहा बुला के कहने पर वेटर कहने आया था कि अराहिम ने बुलाया, जिस पर एमन गई थी उसके ऑफिस में, उसके रूम में। तो अराहिम पे सारी बातें डाल दो। तो यही सारी चीज़ें लेकर उसकी माँ जो है आंखों देखे वो सब बयान बदल देती है। शेरोज़ और उसकी मम्मा आफिया, ये माँ बेटा दोनों इसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं, इसकी फैमिली इसके ख़िलाफ़ हो जाती है अराहिम के, जिसके अगेंस्ट उसको पकड़ा जाता है। और अब यहाँ पर होगा क्या जी, अराहिम तो पकड़ा जाएगा, लेकिन यहाँ पे अब एमन के होश में आने का इंतज़ार करेंगे। एमन जैसे होश में आएगी तो एमन को तो वही कुछ जो नज़र आया, जो हाथ नज़र आए कि भी वेटर बुलाने आया था, किसके कहने पे किसका नाम दिया जा रहा है, वो उसको याद आएगा कि मुझे तो ये बुलाने आए। तो ये सारी चीज़ें एमन को याद आएंगी, तो वो भी अराहिम का ही नाम दे देगी यहाँ पर आकर कि अराहिम ने सब कुछ किया है। तो यहाँ पर अराहिम का ही नाम आ रहा है, अराहिम हमारा पकड़ा भी जाएगा। कहने का मकसद तो ये है कि इस ड्रामे की जो लीड है वो अराहिम और एमन के हाथों में है। लेकिन अराहिम हीरोइन है और अराहिम सॉरी हीरो है, और एमन जो हमारी है वो हीरोइन है। लेकिन हीरोइन तो है, लेकिन अपने हीरो की हीरोइन नहीं बनी अभी। अब वो अपने हीरो की हीरोइन बनेगी। इसी ट्विस्ट में आके यहाँ पर ये ट्विस्ट लिया जाएगा
कि जब महीन को पता चलेगा कि भी आखिर ये राहिम का नाम क्यों आया, तो इसके सामने, महीन के सामने वो चीज़ सामने आएगी कि मैंने भी इसको मना किया था कि तुम आखिर इतना इंटरेस्ट क्यों लेते हो एमन में। तो वो उसे इंसानियत याद आ रही थी, लेकिन हकीकत में तो पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि वो उसमें इंटरेस्ट था एमन में, और ये सब कुछ करना चाहता था। तो जो हमारी महीन है वो भी यही समझेगी कि राहिम ने सब कुछ किया है। अब महीन यहाँ से, जो उसकी फियोन्सी है, वो इस मसले से के तहत वो ये सोच कर यहाँ से स्किप हो जाएगी इसी ड्रामे से कि भी ये तो उससे कर रहा है, और जो हमारी एमन है वो इसमें फंस तो जाती है। अब इसके हम आगे जो होगा, इसका फियांसी भी है जो इसके लिए हेल्प भी करेगा, क्योंकि एमन को पसंद भी करता है, इसके लिए मार धाड़ भी करेगा। राहिम के भी वो गले पड़ेगा, इनके आपस में लड़ाई भी होगी जो हमारी आने वाली एपिसोड है, और यहाँ पर केस भी बनेगा। तो जो हमारे एमन एमन है वो किस सूरत में वहाँ से निकलेगी, तो हमारा जहाँ तक हमारा ये रिव्यू है वो यही है कि एमन को वहाँ से रिहाई इसी बात पे होगी कि ये सारा कुछ करने वाली जो है वो अराहिम है। अराहिम ने सारा कुछ किया है, उसी ने रेप किया है, गैंग रेप की है अपने दोस्तों के साथ मिलकर, क्योंकि सामने जब वो था, तो इसलिए इसके लिए यही डिसीजन लिया जाएगा कि अराहिम जो है वो एमन के साथ शादी कर ले, उसी के साथ उसका कपल बनाए। तो ये सब कुछ इस ड्रामे में हमारे आने वाली किस्म में होगा। तो अब जब इनकी आपस में शादी हो जाएगी, तो उसके बाद आप आने वाली एपिसोड में ये क्या दिखाना चाहेंगे, इसका रिव्यू हम आपको साथ साथ देंगे। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, और जो मेरे चैनल पर नए हैं वही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।